जयत्रिसमयज्ञमहोपकारिन् भक्त्या नमामि भवतः पदपद्मयुग्मम् दुष्कर्म भञ्जन कृतेन चलतिर्ममास्तु नत्या बिना भवति नैव शिलाभिधावा आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनाञ्च सम्पदा धर्मं ग्लानि परिप्राप्त मुच्यन्ते जिनोत्तमा मुच्यन्ते जिनोत्तमा मुच्यन्ते जिनोत्तमा विद्यादीन् मुनिसत्तमान् स्मृतिपथे तावन्नृणां कुर्वता दूरं भावभरानतेन मनसा मोदं परं विभ्रता पापं याति भिदान् सहस्रगणनै खण्डैश्चिरन् सञ्चितम् निःशेषं चरितं तु चन्द्रधवलम् किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय बोलो। परम पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अगले 4 दिनों में हम शुद्ध पंचमी महापर्व को मनाने के लिए जा रहे हैं। नाम कई बार सुना है और जैसा प्रवचनकार विद्वान वह कहानी आपको बताते हैं, वह कहानी भी आपने सुनी है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ नहीं सुना है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं सुना है। 4 दिनों में हम कोशिश करेंगे शुद्ध के अवतार की वह पवित्रतम यथोक्त कहानी किस तरीके से वह हमारे बीच में आए हैं, उनकी जानकारियां हम कुछ जानने और समझने की कोशिश करें। शब्द है श्रुत। श्रुत का मतलब होता है सुना हुआ, लिखा हुआ नहीं, सुना हुआ। जब इस धरती पर इस कल्प काल की शुरुआत में आदि ब्रह्मा आदिनाथ जी भगवान हुए। आदिनाथ जी भगवान जी हुए तो उन्होंने अपने एक स्वयं के निजी पुरुषार्थ से पूर्व भव की साधना के परिणाम से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद
तीर्थंकरों में एक नियोग होता है, वो वर्ष पृथक तो काल तक कम से कम 3 साल से लेकर के 9 साल तक उपदेश देकर के धर्म की प्रभावना करते हैं। तीर्थंकर की नियति है, वे उपदेश देंगे और एक दिन में 4 बार देंगे और उस पर भी 2.25 घंटा देंगे। एक दिन में कितनी बार? एक बार में कितने घंटे? एक दिन में कितने घंटे? 9 घंटे की आपने यहाँ पर व्यवस्था बना दी। ऐसे 9 घंटे तक प्रभु रोज बोलते हैं और लगातार 3 वर्ष से 9 वर्ष तक तो नियति है, इतना तो बोलना ही है। तो जो प्रभु ने कहा, प्रभु के द्वारा दीक्षित हुए जो अन्य शिष्य थे, उन शिष्यों ने उसको सुना। तो सुनने को श्रुत कहते हैं। ये जो आगम आज हमारे आपके बीच में ग्रंथों में लिपिबद्ध है, ये हमेशा से लिपिबद्ध नहीं रहा। ये सुन करके हमारे यहाँ परंपरा आगम की प्रवाहमान रही। सुनते रहे। गौतम स्वामी ने, मान लीजिए आदिनाथ जी भगवान जी ने बोला, आराती आचार्यों ने सुना, सुन करके पूरा का पूरा उनकी स्मृतियाँ निर्मल थी, उनको याद हो गया। याद होकर के उनने उसका प्रयोग किया, स्वयं का उद्धार किया, अगले वाले को सुनाया, उसका भी उद्धार हुआ। उसने किसी और को सुनाया, उसने भी उसको पूरा का पूरा याद किया और याद करने के बाद सुना करके उसने अपना उद्धार किया और आगे दे दिया। इस तरीके से सुनते 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 ये परंपरा प्रवाहमान बनी रही, कहीं पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। जब इस अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी चतुर्थ काल का 3 साल 8 महीना 15 दिन शेष रहा, तब प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए। निर्वाण शब्द बहुत अच्छा है। बाण का मतलब शरीर होता है, उसमें निर्विशेषण लगा करके शरीर से रहित अवस्था को निर्वाण कहते हैं। तो प्रभु निर्वाण को प्राप्त हुए। 3 साल 8 माह 15 दिन शेष थे। उसके बाद पंचम काल आया। तो जब वर्धमान स्वामी का निर्वाण हुआ, निर्वाण होने के बाद उनके आराती शिष्य जो थे, लगातार परंपरा संवाहक गौतम स्वामी, भगवान को निर्वाण हुआ तो गौतम स्वामी को शाम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो काम प्रभु संभाल रहे थे, वही काम को गौतम स्वामी ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला। उसके बाद सुधर्माचार्य, उसके बाद अंतिम श्रुत केवली अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी, 3 अनुबद्ध केवली हुए। ये अनुबद्ध केवली, अनुबद्ध मतलब है भगवान को निर्वाण हुआ तो इनको केवल ज्ञान हुआ, गौतम स्वामी को निर्वाण हुआ तो सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ, सुधर्माचार्य महाराज जी को केवल ज्ञान हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। इस केवल ज्ञान होने के बाद ये परंपरा खंडित हुई, लेकिन प्रवाहमान बनी रही। केवल ज्ञान की परंपरा टूटी, लेकिन आगम सुधर्मा जम्बू स्वामी जाने से पहले और भी साधुओं को दे गए। वो साधु उस आगम का प्रयोग करते रहे। प्रयोग करने के बाद फिर आचार्य विष्णु इस पंचम काल के पहले शुद्ध केवली बने। जो पंचम काल में शुद्ध केवलित्व को प्राप्त करता है, उसका क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ पंचम काल में तो मोक्ष मिलता नहीं, ये तो तय है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ शुद्ध केवली पने को प्राप्त होना, जितना द्वादशांग था पूरा का पूरा उनको कंठस्थ था। उस कंठस्थ द्वादशांग को वो अपने दूसरे शिष्य को देने की कला जानते थे। ऐसे आचार्य विष्णु के द्वारा जितना उपदिष्ट मार्ग मिला, आचार्य विष्णु के बाद आचार्य नंदी मित्र,
आचार्य नंदी मित्र ने आचार्य विष्णु स्वामी से सब लिया और वो भी शुद्ध केवली हुए। आचार्य नंदी मित्र के बाद आचार्य अपराजित स्वामी, आचार्य अपराजित स्वामी वो तीसरे शुद्ध केवली हुए जिनको पूरा का पूरा शुद्ध का ज्ञान था। शुद्ध का ज्ञान कितना बड़ा है महाराज। शुद्ध केवली किसको कहते हैं? ये शब्द भी, शुद्ध शब्द का मतलब सुना हुआ, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद आता है केवली। केवली का मतलब जिनको सुन करके और संपूर्ण रहस्य को जान लिया है, वे शुद्ध केवली हैं। केवली नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं, केवली शुद्ध को जानने वाले थे। उन्होंने जाना आचार्य विष्णु से आचार्य नंदी मित्र, आचार्य नंदी मित्र से आचार्य अपराजित से आचार्य गोवर्धन स्वामी। आचार्य गोवर्धन स्वामी चौथे शुद्ध केवली हुए। जब चौथे शुद्ध केवली आचार्य गोवर्धन स्वामी आहार के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक बच्चा मिला। उस बच्चे ने कमाल किया। कंचे होते हैं, कंचे को रास्ते में एक कंचे के ऊपर दूसरा कंचा, दूसरे कंचे के ऊपर तीसरा कंचा, तीसरे कंचे के ऊपर चौथा कंचा, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14 कंचे उस बच्चे ने, छोटा सा बच्चा था, 14 कंचे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिए। आचार्य गोवर्धन स्वामी आहार मुद्रा के लिए निकल रहे थे। उस बच्चे को देखा, मुद्रा छोड़ के बच्चे से पूछते हैं, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? वो बालक देख करके भयभीत नहीं हुआ, हाथ जोड़ करके महाराज से कहता है, मेरे पिताश्री यहाँ पर रहते हैं, आप उनसे संवाद कर लें। और आचार्य गोवर्धन स्वामी आहारचर्या में जाते हुए आहारचर्या के विकल्प से तो मुक्त हुए और उस छोटे से बच्चे के माता पिता के पास गए। माता पिता से कहते हैं, ये बच्चा मुझे दे दो, ये बच्चा इस सदी का अंतिम शुद्ध केवली होगा। जब उनके माता पिता ने ये शब्द सुना, एक एक रोम खड़ा हो गया। आप में से भी कई का खड़ा हो गया होगा। एक एक रोम उनके माता पिता का खड़ा हो गया कि ये दिगंबर मुनिराज मेरे छोटे से बच्चे के लिए कह रहे हैं कि ये बच्चा अंतिम श्रुत केवली होगा, ये मुझे दे दो। और आप श्रवण बेलगोल जाइएगा, श्रवण बेलगोला में आचार्य गोवर्धन स्वामी का एक चित्र बना है जिसमें वो एक छोटे से बच्चे का उंगली पकड़ के उसको अपने साथ जंगल लेकर के जा रहे हैं। ये चित्र आपने कभी देखा नहीं? चंद्रगिरी और विंध्यगिरी दो पर्वत है ना, विंध्यगिरी पर्वत पर, चंद्रगिरी पर्वत पर जाकर के देखिएगा, आचार्य गोवर्धन स्वामी वहाँ पर उल्लेखित है, चित्र बना है, एक छोटे से बच्चे की उंगली पकड़ के और उसको अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। आप जिस शुद्ध की पंचमी मनाना चाहते हैं, आप देखिए किन परिस्थितियों में शुद्ध की रक्षा और कैसे साधुओं ने करी। अंतिम गोवर्धन स्वामी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, उसको दिगंबर रूप में वैसे ही साथ में अपने उपाश्रय में ले गए। वहाँ पर उनको रख करके ज्ञान ध्यान शिक्षा दी और इस तरीके से इस धरती पर अंतिम शुद्ध केवली आचार्य भद्रबाहु स्वामी का आगमन हुआ। आचार्य भद्रबाहु स्वामी का जब इस धरती पर आगमन हुआ, अपने के लिए आश्चर्य की बात थी कि शुद्ध केवली शब्द क्या होता है महाराज। एक शुद्ध में आप जब शुद्ध भक्ति पढ़ते हैं तब उसमें लिखा रहता है, कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्य शीतस्त्रदिकानि चैव पंचाशदष्टौ सहस्र संख्या में तच्छुदम पंच पदम नमामि। ये आप पढ़ते तो रोज हैं, इसका अर्थ नहीं पता। कोटि शतम 100 करोड़, कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो और 100 में 12 करोड़ और जोड़ दो,
कितने हो गए? 112 करोड़। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षान्य सीत असीत 80, और उसमें 3 और जोड़ दिया तो कितने हो गए? 83। 112 करोड़ 83 लाख। संख्या दिमाग में रखिएगा। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षान्य असीतस त्रदि, त्रदि मतलब 3, अधिकानि चैव, उसमें 3 और अधिक जोड़ दो, 80 में 3 और जोड़ दिया तो कितने? 83 लाख। चैव 50 सहस्र संख्या, उसके बाद 50,000 के ऊपर 8 और जोड़ दो, मेतच्छुदम पंच पदम नमामि, और अब बाद में पंच पदम और 5 पद, और ऐसे एक शुद्ध केवली के केवलित्व में 112 करोड़ 83 लाख 58,888, या फिर 5 पद ऐसा कह दे, उसके दिमाग में 5 पद, 112 करोड़ 83 लाख 58,005, इतने पद होते हैं, इतने पद होते हैं महाराज। अब एक पद में कितने अक्षर होते हैं? एक पद में 16 अरब 34 करोड़ 58,08,888 अक्षर होते हैं, इतने का एक पद होता है। ऐसे ऐसे 112 करोड़ 83,58,005 पद भद्रबाहु स्वामी को दिमाग में कंठस्थ थे। सोचो, आचार्य भद्रबाहु स्वामी भगवान की जय। ये जिस श्रुत का हम इतना विस्तार कर रहे हैं, जिसके लिए हम कल अपने आप को तैयार करेंगे, उमंगे बनाएंगे, एक बार देखो कि श्रुत क्या चीज होती है। सुन करके गोवर्धन स्वामी से सुन करके इतना आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने याद कर लिया। जब आचार्य भद्रबाहु स्वामी अंतिम शुद्ध केवली हो गए, क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं थे, क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ इतनी चीजें याद। हमारा आपका भी क्षयोपम सम्यक दर्शन है। हम कहते हैं महाराज एक पन्ना याद नहीं होता, किसी को 16 अरब 34 करोड़ 58,08,888 अक्षर एक पद के, ऐसे 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद याद हों, और उनके सामने उनका खून हमारे खून में बह रहा हो, और हम कहे कि हमको याद नहीं होता। हमारी क्षमता इतनी कमजोर तो ना है, सब याद होता है। ये श्रुत इस तरीके से प्रवाहमान रहा। इसके बाद शुद्ध केवली की परंपरा खत्म हुई। शुद्ध केवली को 11 अंग और 14 पूर्व का। हाँ, कई बार आपकी आवाज में हमारी आवाज भटक जाती है, सुधार लीजिएगा। सुधी सुधार सुनो सदा। मिथ्या दृष्टि को 9 अंग का ज्ञान होता है, 10वें अंग का ज्ञान नहीं होता, लेकिन सम्यक दृष्टि को पूरे अंगों का ज्ञान होता है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी इस पूरी महा समुद्र को पार करके पर्वत पर चढ़ करके शुद्ध केवलित को प्राप्त हुए। इसके बाद शुद्ध केवली की परंपरा तो खत्म हो गई। शुद्ध केवली की परंपरा खत्म हुई, लेकिन आराती जो अन्य मुनिराज हुए, उनको देने पर उनको एक एक अंग का ज्ञान याद रहा आया। किसी को 10 अंग का ज्ञान रहा, पूर्व का छूट गया, किसी को 5 अंग का हुआ, फिर बाद में 3 अंग का, फिर 2 अंग का, फिर 1 अंग का, फिर एक अंग में भी अंग बाह्य का, अंग प्रविष्ट का ज्ञान विस्मृत हो गया, अंग बाह्य मात्र का ज्ञान रहा। और ये परंपरा इतनी बड़ी चली। आचार्य जयसेन, प्रोष्टिल, नागसेन, सिद्धहस्त, मंजू स्वामी, आचार्य अकलंग देव, कुंद भगवान, ऐसे कई 100 आचार्य हो गए इस परंपरा में, जिन्होंने इस पूरी परंपरा को प्रवाहमान बना करके रखा। इस प्रवाहमान परंपरा में जब व्यक्ति की स्मृति अंग बाह्य को लेकर के भी गुरुओं की विभ्रम को प्राप्त हुई, तब श्रुत का अवतार हुआ। अवतार शब्द बहुत ज़्यादा बहुमानवाची होता है। जैसे बोलते हैं ना, भगवान का अवतार हो रहा है।
ये भगवान का अवतार कब होता है? आचाराणाम विघातेन कुदष्टिनां च संपदा धर्मम ग्लानि परिप्राप्त मुच्ഛ्रयन्ते जनोत्तमा। जिनेंद्र भगवान तब इस धरती पर अवतार लेते हैं, आगम अवतार ले रहा है, श्रुत का अवतार हो रहा था। उस अवतार का मतलब, श्रुत का मतलब शुद्ध मत कहिएगा, स्वयं भगवान अवतरित हो रहे हैं। श्रुत के माध्यम से, वाणी के माध्यम से नए जिनेंद्र देव को हमारे बीच में रखा जा रहा है। वही जिनेंद्र देव 24 तीर्थंकर तो मंदिर में मिलते हैं, लेकिन ग्रंथों में जो गुम्फित जिनेंद्र देव हैं, वो जिनेंद्र देव, एक जिनेंद्र देव जिनका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये कोई सूत्र नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये जिनदेव हैं। इन जिनदेव का हमको पालन करना पड़ता है, इस जिनदेव की हमको पूजा करनी पड़ती है। आज बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, लेकिन बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। आज बस ऐसा है, गुरुजी कहते थे भैया हाथी खरीदना आसान है, पालना बहुत कठिन है। बहुत खाता है आदमी हाथी, ऐसे गुरुजी कहते थे। आज पंचम काल में लगातार साधु लिखते हैं, लिखने वालों की संख्या जबरदस्त है, पढ़ने वालों की संख्या गायब। किसी भी ग्रंथ को उठाता हूं मंदिर में जाकर के, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन के जैसा ग्रंथ दिखाई देता है। मैं भगवती से कहता हूं कि माँ तेरी आंचल की साड़ी बिल्कुल भी खराब नहीं हुई, थोड़ी सी लिपि पुती हो गई होती तो इस बात का विश्वास होता कि तेरे को पढ़ के किसी ने अपना आत्म कल्याण किया होगा। लेकिन सारे ग्रंथ सजे धजे तो रखे रहते हैं, उनको कोई उठा करके पढ़ता नहीं। ये पंचम काल की बलिहारी है। हाथी तो पाला, खरीद तो लिया, लेकिन पालना मुश्किल। महाराज कौन पढ़े, इसीलिए तो आपको ये ग्रंथ उठा करके और दान में दे देते हैं। लो महाराज आप पढ़ियो और आप भगवान बन जाइयो, हम तो घर ही थे गृहस्थी में ठीक है। ये श्रुत कितना कीमती, इस बात को अंतर्मन की गहराइयों में रखिएगा। जब आदि ब्रह्मा आदिनाथ जी भगवान जी का इस धरती पर आना हुआ, उसके बाद पुष्पदंत नाथ भगवान तक यह धर्म काल बिल्कुल प्रवाहमान रूप से चला। फिर शीतलनाथ जी भगवान जी से लेकर के धर्मनाथ जी भगवान जी तक श्रुत का विच्छेद हो गया। सोचिए, धर्म का विच्छेद होना कितनी बड़ी बात कहलाती है। धर्म का विच्छेद हो गया। उसके बाद इस धरती पर 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी भगवान जी का आना हुआ। जब शांतिनाथ जी भगवान जी आए, उसके बाद से वर्धमान स्वामी, और वर्धमान स्वामी से आज तक शुद्ध का आज तक विच्छेद नहीं हुआ। इसलिए वो जो धारा है उसका नाम शांति धारा चलती है। शांतिनाथ भगवान से शांति धारा चली, क्यों? तब से लेकर के आज तक श्रुत का एक भी बार विच्छेद नहीं हुआ। महाराज ये श्रुत का विच्छेद क्या होता है? शब्द है तो उसको सुन लीजिए। श्रुत का विच्छेद का मतलब, इस जैन धर्म के 4 पाए हैं बंधुओं। कौन से 4 पाए? बहुत बढ़िया। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। ये तो आपकी भ्रांत धारणा है। इस श्रुत के, इस धर्म के 4 पाए। पहला पाया मुनि का, दूसरा आरिका का, तीसरा श्रावक का, चौथा श्राविका का। ये 4 पाए पुष्पदंत नाथ भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान के बीच में 7 बार ऐसा समय आया जब ये पाए खत्म हो गए। मतलब धरती पर आगम था, धरती पर मंदिर थे, धरती पर जिनबिंब थे, लेकिन पालन करने वाला कोई मुनि नहीं था। इसको कहते हैं श्रुत का विच्छेद। पालन करने वाला कोई आरिका नहीं थी, किसी ने दीक्षा नहीं ली, किसी ने मुनि बनने का अंदर भाव पैदा नहीं किया, किसी ने दिगंबर मुद्रा नहीं रखी, किसी ने श्रावक के व्रत स्वीकार नहीं करे, किसी ने श्राविका के व्रत स्वीकार नहीं करे। ये 4 पाए हैं
ये 4 के 4 पाए पुष्पदल नाथ भगवान से लेकर के धर्मनाथ जी भगवान तक 7 बार टूटे और लंबा काल तक टूटे, बहुत लंबे काल तक किसी ने मुनि दीक्षा ही नहीं ली। तो न धर्मो धार्मिकर बिना, आचार्य कहते हैं जब धर्म को पालन करने वाला मुनि नहीं, धर्म को पालन करने वाला कोई आर्यिका नहीं, धर्म का पालन करने वाला कोई श्रावक नहीं, कोई श्रावका नहीं, जब ये चारों के चारों पाए टूट गए तो इन टूटे हुए पायों को कहते हैं धर्म विच्छेद। इसको कहते हैं धर्म के सूर्य का डूब जाना। आज भी इतनी सारी जनता मेरे सामने बैठ करके इस बात को सुन रही है, आप सुन तो रहे हैं लेकिन श्रावक की संज्ञा तो आपको भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि श्रावक बनता है जब जिनागम में वर्णित 2 प्रतिमाओं के कोई व्रत ग्रहण कर ले, उसी को श्रावक कहते हैं, उसी को श्राविका कहते हैं जो कम से कम 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण कर लें। कितने लोग हैं बताइए 2 प्रतिमाधारी? एक भी नहीं। 2 प्रतिमाओं के व्रत एक भी इंसान का नहीं है सामने बैठे। श्रावक का पाया टूट गया, श्राविका का पाया टूट गया, कुर्सी अभी भी बदस्तूर जारी है, सामने मुनि महाराज बैठे हैं, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कर रहे। ये मुनि महाराज, ये आर्यिका, ये श्रावक, ये श्राविका, ये 4 लोग होते हैं जो धर्म संभालते हैं। धर्म क्या चीज? जीवाणम रक्षणो धम्मो, जीवों की रक्षा करने का नाम धर्म है। वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु के उसके स्वभाव का नाम धर्म है। क्षमादिभावो यद्दहवियो धम्मो, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य का अपनी यथाशक्ति नहीं, आगमोक्त जैसी आज्ञा है वैसी आज्ञा के साथ पालन करने वाले का नाम धर्मात्मा है। वत्तु सहावो धम्मो, क्षमादिभावो यदहवियो धम्मो, रणत्ययम च धम्मो, जीवाणम रक्षणो धम्मो। और रत्नत्रय की रक्षा करने का नाम, रत्नत्रय का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के पालन करने का नाम धर्म होता है। ये धर्म मजाक नहीं, कितनी मेहनत वाला काम। हम धर्म के लिए मर सकते हैं सब लोग, हमारे भगवान की कोई पट्टी भी तोड़ेगा तो हम जान दे देंगे। आचार्य श्री कहते थे हमारे जैन धर्म में जान मत दो भैया, जैन धर्म को जी लो, बस इसी से धर्म जिंदा हो जाएगा। धर्म के लिए जान मत दो, जान देने के लिए गज कुमार स्वामी बहुत हैं, सुकुमार सुकौशल बहुत हैं, जान देने के लिए चाणक्य बहुत हैं, जान देने के लिए सनत कुमार चक्रवर्ती बहुत हैं, जान देने के लिए अकंपनाचार्य जैसे 700 मुनिराज बहुत हैं। तुम धर्म के लिए जान मत दो, तुम धर्म को जियो। तुम संकल्प करो मैं अपने घर के अंदर धर्म सूर्य को अस्त नहीं होने दूंगा, क्योंकि धर्म का सूर्य अगर तुम्हारे घर में अस्त हो गया, किसी भी स्थिति में अपने घर के अंदर धर्म के सूर्य को जिंदा रखो। कैसे रखें महाराज? पानी छानो, पानी छानने का संकल्प लेकर के धर्म सूर्य को जिंदा रखो। तय करो मैं अपने धन संपत्ति के उपयोग से इतने निर्बल व्रतों का पालन करूंगा। धनाढ्य है, धन कुबेर हैं आप लोग, पैसे की अथाह नाले बह रहे हैं घर के अंदर, बस इतना तय करो मैं अपने पैसे से धर्म सूर्य को जिंदा करूंगा। गृहस्थ हो, संकल्प करो कि मैं चौके के अंदर सिर्फ छने पानी का प्रयोग करूंगा, छने पानी के प्रयोग से धर्म सूर्य जिंदा हो जाएगा। एक लालिमा थोड़ी सी किरण तो निकले घर के अंदर, जैसे सूर्य उदित ना हुआ हो लेकिन भानु पूरब दिशा में आ गया हो निकलने के लिए, थोड़ी थोड़ी लालिमा दिखाई देती है। उस लालिमा के प्रकाश में भी बहुत कुछ दिखाई देता है। ऐसे ही भले पूरा सूर्य तुम्हारे घर में उदित ना हो, लेकिन उस सूर्य की लालिमा है पानी छानने की विधि। ये लालिमा जिंदा रखना घर के अंदर। घर के अंदर मोटा छन्ना हो, पारदर्शी नहीं, अच्छा मजबूत ऐसा छन्ना हो जिस छन्ने के माध्यम से सूर्य दिखाई ना देता हो, उससे हम पानी छाने।
पानी छान करके हम अपने पानी के जल गालन की प्रक्रिया को जिंदा रखें। इसका नाम होता है धर्म सूर्य की लालिमा को बनाए रखना। ये धर्म सूर्य की लालिमा बन जाए, मंदिर आने की परंपरा में लालिमा बन जाए। हमारे घर का कोई भी बच्चा बिना मंदिर जाए भोजन नहीं करेगा। चाय पी लेगा चलेगा, थोड़ा सा पोहा खा लेगा चलेगा। तय करो, रोटी जब भी देंगे जब हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य के माथे पर चंदन लगा मिलेगा। ये आप धर्म सूर्य को अपने पास जिंदा रख लेंगे। इसको कहते हैं धर्म सूर्य को जिंदा करना। अपने घर के अंदर शुद्ध का विच्छेद मत होने दो। ऐसे ही तय करो, अगर तुम साधु नहीं बन पाए और रत्नत्रय का पालन नहीं कर पाए तो रत्नत्रय के पालन करने वाले का सहयोग करोगे। इस सहयोग का नाम भी धर्म सूर्य को जिंदा रखना है। मैं मुनि बन करके ग्रास तोड़ करके अंतराय करके आहार नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, मैं आहार करने वाले के हाथ में ग्रास तो धर सकता हूं। मैं ग्रास भी नहीं धरूंगा महाराज, मैं अपने घर के अंदर साधु को आने भी नहीं दूंगा। ऐसे कोई कारण ही नहीं जुटाऊंगा कि कोई मुनि हमारे घर के अंदर आए। इतनी कठोरता मत रखो, इतनी कठोरता अच्छी नहीं। तय करो, महाराज आए हैं, हमारे घर तक आएंगे। क्यों? महाराज घर के अंदर तक आए तो घर के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये चारों हमारे घर के अंदर आ गए। हमारे घर का ज्ञान सूर्य जीवित हो गया। आप तय करिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अगर ये तीन आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो आचार्य कहते हैं जिसने ग्रहण किया है उसकी वंदना, उसकी सेवा, उसकी शुश्रूषा करने पर भी ये तीन चीजें आपके जीवन में शामिल हो जाती हैं। इस तरीके से हम अपने धर्म सूर्य को जिंदा रख सकते हैं। ये श्रुत है, ये श्रुत नहीं है, ये भगवान है। भगवान की 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं तो मंदिर में दिखाई देती हैं, लेकिन और भी कई तीर्थंकर हैं जिनकी प्रतिमाएं मंदिर में दिखाई नहीं देती। कहाँ होती हैं महाराज? उनकी प्रतिमाएं आगम ग्रंथों में दिखाई देती हैं। आगम ग्रंथों में लिखा परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। इसको तुमने सूत्र समझा, ये तुम्हारी गलती थी। आचार्य जी कहते थे साधु जीवन के बाद ये भगवान है तुम्हारा। परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, मैं तुम्हारे ऊपर उपकार करूंगा, तुम मेरे ऊपर उपकार करना। आप भी आपके ऊपर जो उपकार करता है उसके ऊपर तो उपकार करो भैया। पंच परमेष्टि का महाराज हमारे जीवन में कोई उपकार नहीं है, हमको कभी मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं। चलो कोई बात नहीं, माना कि पंच परमेष्टि का तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में पंच स्थावरों का स्थान है, तुमको जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए कि नहीं चाहिए? हवा चाहिए, पानी चाहिए, जल चाहिए, अग्नि चाहिए, पृथ्वी चाहिए, वनस्पति चाहिए, स्थावर है ना ये। इनके ऊपर उपकार करो। परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, तय करो हैवी केमिकल्स धरती पर नहीं डालेंगे, इससे भी तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी। कोई अच्छा साधु हो, दीक्षा ली हो, अच्छे तप तप रहा हो, और तुम्हारे पेस्टिसाइड के गेहूं खा करके अगर उसको कैंसर हो जाए तो क्या तुम्हें मुनि हत्या का दोष नहीं लगेगा? लगेगा। तय करो अपने साधुओं को विषाक्त भोजन नहीं देंगे। विषाक्त भोजन नहीं देंगे तो क्या करेंगे? समाज में, समाज की एक बगिया होनी चाहिए। समाज में करोड़ों रुपए की संपत्तियां मंदिर में ठुसी पड़ी हैं। महाराज अभी तो 4.5 करोड़ बैंक में रखा है। शहर से 2-4 किलोमीटर दूर 20 एकड़ का एक खेत खरीद लो भैया। गांव वालों, समाज वालों, 20 एकड़ का खेत खरीद लो। उस खेत में 2 किसान रख लो, उससे बोलो खेती करो। हमारी समाज के लिए लौकी यहीं पर पैदा होगी। हमारी समाज के लिए रिरुआ, टमाटर, भिंडी, परवल जो हमको चाहिए है
वो इसी खेत में 20 एकड़ में 25 एकड़ में पैदा होगा, फिर उस किसान की जवाबदारी रहेगी तो यहाँ पर रह, इस 20 एकड़ में बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करो। खेती करने के बाद जितनी भी फसल पैदा होती है मंदिर की दलान तक लेकर के आओ, रोज सुबह लौकी, यहीं से वापस उतरो, वहीं से माली भैया से कहो भैया 4 लौकी दे दो हमको भिंडी दे दो, परवल दे दो, कद्दू दे दो, जो आप खाते हैं, जो आपके लिए भक्ष्य है। इससे भी रक्षा होती है, इससे धर्म की रक्षा भी होती है और धार्मिक व्यक्ति की भी रक्षा होती है। आपके घर के अंदर बाजार की हरे हरे मटर के दाने आ गए, हरे हरे परवल आ गए, पता चला केमिकल वाले थे, रंग वाले थे, खाया, कैंसर हो गया महाराज। हर घर में कैंसर हो रहा है, पेस्टिसाइड कमाल करता है ना। अपने धर्म की रक्षा करो। घर में संपत्ति अगर पड़ी है, समाज ने दान दिया है, और अगर आपके पास बेहिसाब संपत्तियां आपके मंदिरों के खाते में पड़ी हैं, उससे बाहर आउटर में जमीन खरीदो, 10 एकड़ 20 एकड़ 30 एकड़ 40 एकड़, और समाज के विकास के लिए वहाँ पर खेती करो। वहीं पर गेहूँ पैदा हो जाएगा, वहीं पे दालें पैदा हो जाएंगी, वहीं पे सब्जियाँ पैदा हो जाएंगी। वे सब्जियाँ दालें बाजार में बिकने नहीं जाएंगी, मंदिर के दरवाजे तक आएंगी। जैन श्रावक जो मंदिर आएगा वो यहीं से उसी मूल्य पर, जिस मूल्य पर उसका लागत है, लागत मूल्य पर लेगा। समाज भी स्वस्थ बनी रहेगी, धरती स्वस्थ बनी रहेगी, तुम्हारा धर्म सूर्य जिंदा बना रहेगा। इस तरीके से ये भी शुद्ध पंचमी है। मात्र किताब की पूजा माथे पर रखने का नाम शुद्ध पंचमी ना है, इसको कहते हैं शुद्ध पंचमी। स्थावर की रक्षा करी, पृथ्वी की रक्षा करी, जल की रक्षा करी। नए कर दो, तय करिए, जैन समाज का कोई भी मकान बनेगा, उस मकान में नीचे बरसात के पानी को संग्रहित करने की व्यवस्था अवश्य बनेगी। इससे क्या होगा महाराज, कोई साधु तुम्हारे गांव में आया है, महाराज कुएं के पानी तो सेप्टिक टैंक ने खराब कर दिए, नल का पानी महाराज पीते नहीं, बोरिंग का हम पिलाते नहीं। क्यों नहीं पिलाते? क्योंकि बोरिंग का पानी भी साधु जीवन में अशुद्ध है, गृहस्थ तो उसके प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन मुनि महाराज बोरिंग के पानी का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसकी भी बिलछानी नहीं होती। कई साधु मिल जाएंगे, हमारा तो बोरिंग का पानी चलता है, जो कहे कि हमारा बोरिंग का पानी चलता है, उससे भी कहना आपका चलता होगा, हमारा तो नहीं चलता, हम तो आपको बारिश का पानी पिलाएंगे और आपका भी उत्कृष्ट धर्म ध्यान कराएंगे। एक बारिश के पानी का टांका हर घर में होना चाहिए। हर घर में बारिश आने वाली है, हर घर में 10,000 लीटर भी पानी इकट्ठा कर लिया ना, मुश्किल से 25,000 रुपये खर्चा होते हैं। अगर आप टैंक नहीं बना पाते हैं तो स्टेनलेस स्टील के बहुत अच्छे बने बनाए टैंक आते हैं, आप बारिश के पानी को ऊपर से स्टोर करके हर घर में अगर 10,000 लीटर भी पानी सुरक्षित रखा हुआ है, छत में रख लें, बरजे में रख लें, कमरे के अंदर रख लें, कहीं भी रख लें, लेकिन रख लें। घर में किसी को अष्टमी चतुर्दशी का व्रत करने की इच्छा होगी तो किसी के घर में बाल्टी लेकर के पानी मांगने नहीं जाना पड़ेगा। 100 घर की समाज में हर घर में अगर 10,000 लीटर पानी है तो 10 लाख लीटर पानी एक समाज में शुद्ध पैदा होगा। इससे भी जल की रक्षा भी होगी। जान है तो जहान है, जल है तो कल है। पानी पीने नहीं मिलता, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमको पानी मिल रहा है। इसको भी शुद्ध पंचमी कहते हैं। इसका नाम भी, एक स्थावर की रक्षा करना भी जैन श्रावक का सबसे बड़ा धर्म है। मेरे निमित्त से ऐसा नहीं होगा। पृथ्वी की, जल की, अग्नि की भी रक्षा करना हमारा धर्म है। अग्नि की रक्षा कैसे करें महाराज? वही बारिश का पानी, उसी बारिश के पानी से भोजन बनाइए। वो जो दाल होती है ना आपके घर के अंदर तुअर की, 3 सीटी आने के बाद वो चुरती है, उसके बाद उसमें गैस लगती है ना। अब प्रेशर कुकर में कभी बारिश का पानी रखिए, बारिश के पानी में दाल डालिए, दाल डाल करके सिर्फ 1 सीटी लेना है। 1 सीटी लेने पर दाल, गैस बंद कर दीजिए, आपकी दाल पूरी पक गई। बारिश का पानी इतना कोमल है कि वो आपकी दाल को 1 सीटी में पकाता है, चावल 1 सीटी में पकाता है, आपकी सब्जियां
इतनी आवाज आई ना सीटी की, नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी आवाज आई रही कि सीटी बंद। ये क्या है? इससे अग्नि की रक्षा हो रही है। एक जल का शुद्धिकरण कर लिया, उस जल के माध्यम से आप अग्नि बचा सकते हैं, उस जल के माध्यम से आप पेस्टिसाइड्स और पानी बचा सकते हैं। उतना थोड़ा सा साबुन लीजिए, बारिश के पानी में नहाएंगे तो पूरे शरीर में झाग बन जाएगा। और ये जो बाहर का साफ पानी आता है, ये साफ पानी ज़्यादा साबुन, ज़्यादा सोडा खर्चा कराता है, ज़्यादा पानी खर्चा कराता है। एक पानी की सुरक्षा करी, आपकी शुद्ध पंचमी सार्थक है। एक भोजन के लिए पृथ्वी की सुरक्षा करी, आपकी शुद्ध पंचमी सार्थक है। ये है श्रुतावतार, इसको कहते हैं श्रुतावतार। गुम्फित है आगम ग्रंथ में, हर पंक्ति में एक भगवान विराजमान है। जीवाणम रखनो धम्मो कहा, भगवान विराजमान कर दिए। खमादि भावो या दह बियो धम्मो कहा, भगवान विराजमान कर दिए। रहनत्यम से धम्मो कहा, भगवान विराजमान कर दिए। वहां पर लिख दिया सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष है, भगवान विराजमान कर दिए। ये क्या है? सर्वज्ञ की दृष्टि में जो वस्तु तत्व दिखाई दिया है, जिनेंद्र भगवान केवल ज्ञानी, उनके केवल ज्ञान में, उनके केवल ज्ञान के चक्षुओं में जो चीज वस्तु का यथार्थ दिखाई दिया है, भगवान ने वही यथार्थ तो आगम में लिखा है। तो वो जो लिखे हुए शब्द शब्द ना हो करके साधुओं के लिए, सज्जनों के लिए, श्रावक के लिए, मुनि के लिए, आरिका के लिए भगवान स्वरूप होते हैं। हम दुख पा रहे हैं, हमको पता ही नहीं। आचार्य श्री जी गजब का उदाहरण देते थे। गुरु जी कहते थे कि देखो तो एक रईस बाप की औलाद हो, जिसको खूब संपत्ति मिली हो, अच्छी सुविधा मिली हो, अच्छी कोचिंग मिली हो, अच्छा वैभव मिला हो, और वो पढ़ कर के IAS ऑफिसर बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। क्या था महाराज? अवेलेबल, हर फैसिलिटी आपके सामने उपलब्ध है। हम दिल्ली गए, दिल्ली में जा कर के हमने बाजीराव के यहाँ कोचिंग करी, वहीं पर अच्छे कमरे में रुके, एक मैडी लगी थी, खाना खिला रही थी, सब कर रही थी। तुम IAS ऑफिसर बन गए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक रिक्शे वाले का लड़का IAS ऑफिसर बन जाए, उसके पास तो कुछ नहीं है भैया, सरकारी स्कूल में पढ़ा, पढ़ने के बाद दूसरे की पुस्तकें मांग करके लाया, किराए पे लाया, खरीदने की ताकत नहीं थी। फिर लैंप पोस्ट के नीचे बैठ करके पढ़ा, बाहर मरकरी जलती थी, उसी के नीचे रात में टेबल लगा करके 8-8 घंटे पढ़ा हो, सुबह गमछा बेचा हो, फिर उसके बाद फिर लगातार पढ़ा हो, पढ़ करके धीरे धीरे पेपर देने के लिए गया हो, प्रीलिम्स निकाल ली हो, मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू निकाल लिया, फिर थप्पा लगा ये IAS ऑफिसर, एक रिक्शा वाले की औलाद। किसकी कीमत ज्यादा है? रिक्शा वाले की कीमत ज्यादा है। ऐसे ही तो हम सब क्या थे? जब तक आगम नहीं था, गुरु नहीं थे, भगवान नहीं थे, तो हम भिखारी थे। जब से हमारे जीवन में जिनेंद्र भगवान मिले, हमारे जीवन में जिन मंदिर मिला, हमारे जीवन में साक्षात दिगंबर गुरु मिले, उनकी तपस्या मिली, जब हमको सूत्र मिला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का, परस्पर उपग्रह जीवा नाम के सूत्र को हमने जिया, दूसरों के ऊपर करुणा करी, तब जाकर के हम रिक्शा वाले की औलादे आज IAS ऑफिसर बन करके ऊंचे स्थान पर बैठे। ऐसी जैन धर्म ऐसे नहीं मिलता, मेहनत करके मिलता। आज तुमने भले मेहनत नहीं करी, लेकिन पिछली पर्याय में अगर तुमने मेहनत नहीं की होती तो तुम यहाँ पर आकर के तो नहीं बैठे होते। मैं अभी जयंती परिवार में गया, वो महिला छोटा सा बच्चा गोदी पर खिला रही थी। हमने कहा सबसे ज्यादा तपस्वी यही है, यही सबसे ज्यादा पुण्यात्मा है, तुम लोग तो सब गरीब की औलाद। जयंती बाबूजी जो थे वो क्या थे? मेहनत करके पैसा कमाया, उनके बाद उनके लड़कों ने, उनका पुण्य थोड़ा बढ़ा कि उनके पिता ने मेहनत कर ली तो उनको मेहनत थोड़ी कम पड़ी। लेकिन ताराचंद जी से लेकर के अशोक जी से लेकर के जितने भी परिवार के 6 भाई हैं, इनने भी मेहनत करी, मेहनत करके पैसा कमाया। इनके बाद इनकी जो 3rd जनरेशन आई, इनको स्थापित व्यवसाय मिला, पढ़े लिखे लड़के, इनके बाप ने इनको
दुबई भेजा, अमेरिका भेजा, भैया जा बेटा वहाँ से MBA करके आना। बड़े बड़े नाग नक्शे वाले, तीखे, बिल्कुल गोरे नारे चिकने, यहाँ से जुआ निकलने की 2 लाइनें बनी उनके माथे पे। हमने लड़के बच्चे देखे, हमने कहा ये क्या है भाई? बोले वो जुआ अगर कहीं बाल में फंस जाए तो उसके लिए रोड बना दी है, इस रोड से सीधे नीचे उतर जाएगा। तीसरी जनरेशन क्या टॉप की। बोलता है महाराज ये जो कंपनी बाबा जी ने खड़ी करी, पिताजी ने संभाली, हम इसको ग्लोबल कर देंगे, अगले 10 साल में 50 फैक्ट्रियां और होंगी, आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। अब चौथी पीढ़ी देख करके आया, गोदी में खेल रही थी। हमने कहा पुण्यात्मा तो ये हैं, इनके दादा ने मेहनत करी इनके लिए, इनके परदादा ने मेहनत करी इनके लिए, इनके बाप भी मेहनत कर रहे इनके लिए, ये बैठ करके सोने के चम्मच से मेरा राजा बेटा खीर खा रहा है। ऐसे नहीं खा रहा खीर, वो तपस्वी है, उसने पूर्व भाव में तपस्या करी, तब इतने बड़े घर में पैदा हुआ। नहीं तो जैन समाज में भी किसी गरीब घर में पैदा होता, लेकिन उस घर में अगर कोई पैदा हो जाए तो उसके भी थोड़े पैर छू लियो। बोले क्यों भैया? पूर्व भाव के तपस्वी हैं, महाराज कहे थे ऐसे भैया अपने लाला के पैर हमें भी छुबा दो, पुण्य मिलेगा। पुण्यात्मा की प्रशंसा करोगे पुण्य मिलेगा, पुण्यात्मा की प्रशंसा करोगे तो तुम्हारे पाप भी कटेंगे। दोनों चीजें ध्यान रखिए। इसको कहते हैं श्रुतावतार। ये सब श्रुतावतार में शामिल है। आगम ग्रंथों में जितनी बात लिखी, आगम ग्रंथों में लिखा कि जिसको भी ज्ञान प्राप्त करना हो, जब तक वह पर की प्रशंसा करने का गुण अपने मन के अंदर पैदा नहीं करेगा, उसको कभी भी जीवन में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती। क्या है महाराज, हमें तो कछु नहीं आए, लेकिन आपके ज्ञान की बलिहारी है, आपकी जय हो। ये ऐसे शब्द बोलना, साधु के सामने हाथ जोड़ लेना, किसी ज्ञानी के सामने हाथ जोड़ लेना, बाबा जी आपका ज्ञान कितना निर्मल है, आपकी करुणा कितनी निर्मल है, तुम तो बस इतना बोलो, तुम्हारे इस बोलने से तुम्हारा कल्याण होगा। इसको कहते हैं नीचैर वृत्ति, जिसकी मृदुचर्या, मृदु शब्द, मृदु संभाषण होते हैं, इनको भी संसार में बहुत सुख मिलता है। इसको कहते हैं श्रुतावतार। किताब वाला श्रुतावतार नहीं, प्रैक्टिकल वाला, प्रायोगिक श्रुत का अवतार तुम्हारे घर के अंदर कहाँ है। तुम तय करो कि हम अपने घर के अंदर आगम ग्रंथों के शुद्ध की खुशबू पूरे घर में महका के रखेंगे। हम तय करेंगे कि हमारे माध्यम से पंच स्थावरों की रक्षा जितनी हो सकती है होगी। तुम्हारे छत में जगह है ना, थोड़ी बहुत भी जगह है तो 4 पौधे 4 पेड़ लगाओ, दुनिया को हरा भरा करो, उस हरे भरे को पानी सींचो, दुनिया की गर्मी कम होगी। इसको भी कहते हैं तुम्हारी दया के कारण जीवाणम रखणो धम्मो, इसको भी श्रुतावतार कहते हैं। तुम्हारे घर में जगह है तो लगा दो ना भैया, एक पेड़ लगा दो, एक पौधा लगा दो, ऑक्सीजन देगा, घर के अंदर का टेम्परेचर ठंडा रखेगा, तुम्हारी भी बल्ले बल्ले रहेगी। और ये धरती जो इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग 50-51 छू रही है, इससे बोल हम मेहनत करेंगे, अगली बार 41 से ऊपर बढ़ना ही मत। देखिए आप जा कर के कनाडा और अमेरिका तरफ में 38 टेम्परेचर होता है तो पानी गिर जाता है। क्या हुआ? इससे ज़्यादा गर्मी धरती बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपकी धरती 50 बर्दाश्त कर रही है, सहन शक्ति की सीमा है, उसकी छाती में दरार पड़े इसके पहले एक पेड़ डाल करके, पानी डाल करके, जीवाणम रखणो धम्मो नहीं कर पाए तो तुम्हारे होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। आज तो श्रुतावतार की मैंने पहली और प्रारंभिक भूमिका बांधी है। अब ये 4 दिन तक लगातार श्रुतावतार का कार्यक्रम मैं आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। समय की सीमा होती है, इसलिए शब्दों को विराम दे रहा हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की